आप पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं और आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में बड़ी लड़ाई भी हुई है, सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद किया और उनको ओहदे से भी हटाने का मुतालबा किया है। ये जो पुराने रहनुमाई पीटीआई के वो सलमान अकरम राजा के इतने खिलाफ किए हुए, क्यों सलमान अकरम राजा को हटाने का मुतालबा? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको सवाल के ऊपर बात में आता हूँ। ये आज मैं एक फैसला लेके आया हूँ, ये मुरीब साहब का जो अपोजिशन लीडर का था, इसमें ये मैं आपको कॉपी वैसे मीडिया को बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको लेके आया हूँ। ये बड़ी ज़रूरी है जहांगीर। ये बार बार स्पीकर नेशनल असम्बली ऊपर से झूठ बोलता है कि जी अदालत का फैसला है, उसको आप अपोजिशन लीडर हम नहीं लगा सकते, ये अचकज़ई साहब को। ये केस जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये स्टैंड विकेटेड, बाकी तो उसमें सारा फैसला है। तो इसका मतलब ये कि कोई अदालती मसला नहीं। ये मैं जमा कराऊंगा स्पीकर के पास। सबसे पहले तो मैंने नोटिफिकेशन कराना है महमूद अचकज़ई साहब का कौमी असम्बली में, जो हमारे अपोजिशन लीडर है, जिनको इमरान खान साहब ने मुंतखब कराया। नंबर सेकंड, मैंने इससे पूछा, मैं नहीं था, मैं बीमार था, मैं नहीं आया आज उसमें, अभी मैं इंजेक्शन लगा के आया हूँ, मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेहतर हुई है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे गुफ्तगू पार्लिमानी पार्टी के अंदर नहीं। यहाँ जो हमारे दोस्त हैं एनडीयू वाले, उन्होंने सफाइयाँ दी, उन्होंने कहा कि जी हमें मौका दिया जाए, हमें नहीं था पता इन चीज़ों का, लेकिन इंसान से गलतियाँ होती हैं। और इस मामले के ऊपर मैं अपने लीडर को पैगाम भी भिजवाऊंगा और इस मामले के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि मैं पार्टी के साथ गुफ्तगू भी करूं, और कि अभी जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन आइंदा जो है पार्टी मैं एज अ पार्लिमानी लीडर मैं सबको डायरेक्शन भी दूंगा कि किसी ने पार्टिसिपेशन नहीं रहनुमाई उनको डिसलाइन किया जा रहा है असद कैसर साहब के हवाले से या दीगर रहनुमाओं को भी, और सलमान अकरम राजा को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। इसकी क्या वजह है? सेक्रेटरी जनरल जो होता है बैकबोन होता है पार्टी का, जो भी सेक्रेटरी जनरल होता है, इमरान खान साहब एज अ चेयरमैन भी थे, तो हमारी तमाम जिम्मेदारियां पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास ही होती है। तंजीमी मामलात उन्होंने देखने होते हैं, पार्टी के हवाले से फैसले उन्होंने लेने होते हैं, तो जो भी सेक्रेटरी जनरल होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। शाहिद खट्टक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो खबरें सोशल मीडिया पर काफी देर से चल रही हैं पार्लिमानी इजलास के हवाले से कि वहाँ पर लड़ाई हुई है, तल्ख कलामी हुई है, आप डिनाई कर रहे हैं इन खबरों को, तो क्या मकसद हो सकता है इन खबरों को और ये कौन फैला रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए सारा झूठ है, मैंने कंफर्म किया, मैं भी जा भी इसलिए रहा हूँ, हमारे अरकान बैठे हुए हैं। मुझे जब पता चला कि मीडिया ये चीज़ रिपोर्ट कर, तो मैंने खुद कॉल की, तो बकौल उनके कि कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई पार्लिमानी पार्टी में, और किसी ने भी सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं किया। हाँ, डिस्कशन होती रहती है हमारे पार्टी में कि पॉलिटिकल हम कोई सोल्यूशन निकाले, इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर अक्सर बातचीत होती है, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है। पार्लिमानी पार्टी है और वो चाहते हैं कि हमारा रोल जो है वो मजीद बढ़े, हम अपना किरदार अदा करें, तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई सलमान अकरम राजा साहब। हुकूमती वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अब की बार कोई मुलाकात नहीं होगी और बड़ा आहनी हाथों से निपटा जाएगा अगर कोई वहाँ पर आएगा, क्योंकि आप लोग आते हैं बहनी वो सियासी गुफ्तगू करती हैं, तो इस पर आप लोगों का क्या लाए मलोग, आपकी बार आएंगे दोबारा? क्यों नहीं आएंगे, हम आएंगे वहाँ पे, आप देखेंगे, आप भी उधर होंगे, हम भी उधर होंगे, फिर देखते हैं कि कौन क्या करता है। गप है, हमारा लीडर है अडियाला जेल के अंदर, हम वहाँ पे बैठेंगे। देखिए आप, हम देखते हैं हम वहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे होते हैं ना, हमने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की है कि जिससे नुकसान हुआ हो। हम जाके वहाँ पे बैठते हैं और जब इन्होंने मुलाकात कराई, आपने देखा कि हम वहाँ से चले गए, यार तरीके आराम से मुलाकातें कराएं, हम नहीं आएंगे वहाँ पे। लेकिन जब आप मुलाकात भी बंद कर दें और ऊपर से बदमाशियाँ भी करें, जैसे इनके बाप का मुल्क है ये, ना इस मुल्क में आइन रहा है, ना इस मुल्क में कानून रहा है, कि देखिए कैदियों की भी हकूक होते हैं। इमरान खान साहब जो है पॉलिटिकल कैदी है, इमरान खान साहब के ऊपर तमाम मुकदमात, सियासी मुकदमात हैं, तो इमरान खान साहब को हम तनहा और अकेला इनको ये लगता है। और ये तो हम फिलहाल ये हम वार्म अप मैच खेल रहे हैं, जब हमें पता लगे कि इनका कोई ऐसा इरादा है, उसके बाद जो हम चीजें करेंगे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ वार्म अप मैच खेल रही है, अभी तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हुई, तो कितने 5 साल तक वार्म अप? इमरान खान साहब ने को इस सिस्टम ने कैद किया है, जिस सिस्टम के खिलाफ हमारी जदोजहद है। देखिए अदालत इंसाफ नहीं दे रही, कई से जो आईनी और कानूनी रास्ते हमने सारे अपनाए, वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। 7 दिसंबर के हवाले से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 7 दिसंबर को सुहेल आफरीदी साहब कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, अगले लाइमल के हवाले से ऐलान कर सकते हैं। क्या वाकई 7 दिसंबर को बड़ा होने जा रहा है, पीटीआई करने जा रही है? 7 दिसंबर को हमने पेशावर में जो जलसा रखा है वो इसीलिए रखा है कि हमने, देखिए सुहेल आफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल रखा उसके चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के सामने कि मैं अदालत भी गया, मैं हर तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं अलाउ कर रहे, मुझे नहीं छोड़ रहे, तो मेरे पास रास्ता कौन सा रहता है? तो एक ही रास्ता है ना, एहतजाज का। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जी ये मामला हल हो, इमरान खान साहब को जो है ये रिहा करें। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, आपको पता है कि 7 अप्रैल से तक इमरान खान साहब के ऊपर एक भी FIR नहीं थी। 7 अप्रैल के बाद वो पता नहीं 300-400 पे पता नहीं कितने केसेस इमरान खान साहब। अच्छा लास्टली ये बताइए कि शायद खट्टक साहब जब पहले वकला मिलते थे खान साहब, उनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो सियाक व सबाक से हट के बातें बाहर आके बताते हैं, मतलब सेम इट नहीं बताते। अब बहनों के हवाले से भी लीडरशिप के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि बहनें भी जो है वो उस तरह का पैगाम आकर, सर जी पार्टी के अंदर मीटिंग के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई है कि जो सलमान अकरम राजा के हवाले से ये बातें आई हैं कि नहीं मीटिंग के अंदर, अब हमें क्या पता, लेकिन ये बात डिस्कस हुई है। लेकिन वो पता है कि देखिए मीडिया का ये आजकल फेवरेट सब्जेक्ट है कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करें।
इस मुल्क में 5,300 अरब रुपए की चोरी हुई है, IMF ने कहा है, हमने नहीं कहा। इनके साथ बैठ के रिपोर्ट जारी की है। आपका फेवरेट टॉपिक ही नहीं है। आपका फेवरेट टॉपिक क्या, सलमान राजा ने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया। 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, मेरे आम गरीब लोगों के टैक्स का पैसा चोरी हुआ है। फेवरेट टॉपिक नहीं है आपका। इन इश्यूज के ऊपर भी बात किया करें। की बातें इसीलिए हो रही हैं। क्या पहले ठीक थे? क्या मुस्लिम अफरीदी ने हालात खराब किए हैं? मंगल को और जुमेरात को दोबारा अडयाला जाएंगे। मैं तो इंशाल्लाह मौजूद हूँ। हुकूमत ने तो पाबंदी लगा दी। अपना काम करेंगे कि अब इनकी पाबंदी की ज्योति की नोक के ऊपर हम रखते हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, NDU में शिरकत के हवाले से खद्दार तक कह दिया पार्टी वालों को, क्या कहेंगे इसमें? NDU क्या हो में रहा उनको है? नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने बार बार बताया भी है, इमरान खान साहब बार बार बोल भी रहे थे कि हमने इस हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं कबूल करनी, क्योंकि नाजायज हुकूमत है। अगर ये जीते हुए होते उसके बाद हम पार्टिसिपेशन करते तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो सारे फॉर्म 47 के जरिए 2 नंबर तरीके से आए, वज़ीर आज़म इनका हारा हुआ है, चीफ मिनिस्टर इनकी हारी हुई है, तो उन लोगों के साथ बैठ के हम क्या पैगाम देते हैं? इमरान खान मना करते हैं, लोग फिर भी बार बार जाते हैं, इसका मतलब है इमरान खान का मैसेज बाहर सही नहीं पहुंच रहा। नहीं, इमरान खान साहब का बिल्कुल जो बैनों के थ्रू पैगाम आता है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आता है, उसके ऊपर में कोई वो नहीं होता, इतराज़ नहीं होता, बल्कि जितने लोग लेके आते हैं। देखिए कुछ लोग मसलियात के शिकार हो जाते हैं और कुछ जो है सारा बता देते हैं। यानी कि जो मैसेज आता है वो ठीक आता है, उस पर आप लोगों को बिल्कुल हमें एतमाद है। देखिए इमरान खान साहब का मजाक तो नहीं है ना, इमरान खान साहब बहुत बड़ा लीडर है, वो मुझे एक बात कह देगा और मैं बाहर आके झूठ बोल दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। सैयद अफरीदी की क्या जिम्मेदारी है? सैयद अफरीदी तो किरदार अदा कर रहा है, वो तो बार बार आपको बता रहा है कि आए मेरे साथ बैठे, मुझे अनबोर्ड है, मेरे पास सोल्यूशन है इस मामले का। लेकिन जब आप वज़ीर आला को, सूबाई हुकूमत को अनबोर्ड ही नहीं लेंगे, फिर गिला किस चीज़ का है आपका? हम बार बार करेंगे ड्रोन हमने ना कर, कोलेटरल डैमेजेस हो रही है उसमें, और कोलेटरल डैमेज देखें, ड्रोन के ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है, ड्रोन करें, लेकिन जब कोलेटरल डैमेज होता है उसमें आम शहरी शहीद होते हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसकी फायर किसके खिलाफ काट? इसलिए कि अमन व अमान के हालात ठीक नहीं है, पहले ठीक गवर्नर है राज की क्या? बातें इसीलिए हो रही हैं। क्या